नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं हमारी उपज सोयाबीन के भावों की और सोयाबीन उपज के बाजार के माहौल की। सोयाबीन उपज के बाजार के माहौल को बिगाड़ने का और हमारी सोयाबीन उपज के भावों के साथ ऊपर नीचे वाला खेला करने का प्रयास दो तीन दिशाओं की तरफ से जो हो रहा है, वह प्रयास के चलते हमारी सोयाबीन उपज के भावों के ऊपर और बाजार के माहौल के ऊपर कैसा असर पड़ सकता है आगे जाकर, उसकी चर्चा तो वीडियो के अगले हिस्से में अवश्य करेंगे। किंतु उसके पहले वर्तमान बाजार भावों के लेवल की स्थिति की तरफ एक नजर डाले तो आज दिनांक है 31 जुलाई 2026 और दिन है शुक्रवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कारोबार का आज 5वां दिन है और हमारी सोयाबीन उपज के भावों की कल गुरुवार के दिन की स्थिति और लेवल जो रहा, वह लेवल हमारी बेस्ट रेंज उपज सोयाबीन प्रति क्विंटल 6,900 रुपये से लेकर 7,100 रुपये के बीच में और हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी सोयाबीन उपज के भावों का लेवल प्रति क्विंटल 7,100 रुपये से लेकर 7,250 रुपये तक का। और ये भावों का जो लेवल है, ये लेवल कल के ही दिन बाजार में जो सुधार बना प्रति क्विंटल 75 रुपये से लेकर 130-135 या 150 रुपये तक का, वह सुधार के बाद बना हुआ लेवल था भावों का। तो कल के दिन सोयाबीन उपज हमारी पूरे के पूरे मध्य प्रदेश कहे, पूरा महाराष्ट्र कहे या राजस्थान कहे, सभी राज्यों में सभी बाजारों में कुछ ना कुछ सुधार वर्ग के हिसाब से बनकर बिकती हुई दिखाई दी। अब बाजार के माहौल की जो स्थिति है, वह स्थिति बहुत ही सोचने लायक स्थिति है और ये जो स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति अचानक नहीं बन गई है। और खास करके हमारे जो नियमित दर्शक आप जो भी है, आप सभी के लिए तो ये स्थिति अचानक है ही नहीं, क्योंकि हमने बीते रविवार के दिन जो एपिसोड आपके साथ साझा किया था, उस एपिसोड में हमने ये शंका जताई थी कि हमारी सोयाबीन उपज के साथ अब बाजार में खेला हो सकता है और खेला बाजार को ऊपर नीचे करने के रूप में ही किया जाएगा। हमारे किसानों के दिमाग में निरंतर एक चिंता, एक असमंजस भरने का प्रयास किया जाएगा और चिंताओं के चलते, असमंजस भरी बाजार स्थिति के चलते हमारी तरफ से बाजार की और सोयाबीन उपज का थोक निरंतर बढ़ाया जाए, बना रहे, ऐसी हमारी मानसिकता बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये जो मानसिकता बनाने का प्रयास करने वाले लोग हैं, उस लोगों की मंशा जो है, वह मंशा के ऊपर हमने बीते सप्ताह के दौरान बाजार में भावों का एक लेवल हमारी सोयाबीन उपज का जब अच्छे से अच्छा बन गया था, तब सोच लिया था और उसी सोच और समझ के आधार पर ही आपके सामने इस मुद्दे के साथ हमने रविवार के दिन एपिसोड किया था। ये जो स्थिति ये पिछले 3-4 दिनों के दौरान बाजार में देखने को मिल रही है, ये स्थिति सोयाबीन की अंतरराष्ट्रीय बाजार स्थिति के साथ भी कहीं पर से नहीं जुड़ी हुई है और साथ साथ हमारे देश की अपनी पैरा इंडस्ट्रीज की जरूरत की तरफ देखें, हमारे देश की अपनी खाद्य तेलों की अभी की जरूरत और आगे आ रहा जो मौसम है, खास करके त्योहारों का सीजन जो आ रहा है, उस सीजन के चलते देखें तो भी खाद्य तेल की जरूरतों के आधार पर भी ऐसी ऊपर नीचे वाली स्थिति होने की संभावना नहीं है। तीसरी तरफ देखें तो हमारे किसानों के पास हो या
संग्राहक व्यापारियों के पास हो या सरकार के पास हो, बाजार में आपूर्ति को लेकर बहुत बड़ी सलामत स्थिति वाला माहौल नहीं होने के पश्चात भी बाजार में इतना गिरावट और गिरावट का एक दिन बनना, 2 दिन बनना, ऐसा माहौल जो हुआ है, ये माहौल बाजार के साथ जुड़ी हुई वास्तविकताओं के आधार पर नहीं बना है। ये माहौल बनाया जा रहा है और ऐसा माहौल बनाने का प्रयास जो भी लोग करते होते हैं उसका इसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ, उसका अपना आर्थिक हित छिपा हुआ होता है। किंतु हमारी सोयाबीन उपज के ऊपर जब हम सोचते हैं तो उत्तर क्या मिलना चाहिए और हमें क्या मिलता है, तो सोचना यह है और समझना यह है कि हमारी सोयाबीन उपज के साथ आगे जाकर जब भी ऐसे खेले होने की शुरुआत होगी या खेला होगा तो हमारी सोयाबीन उपज कितनी प्रभावित हो सकती है और खेलों के हमले जो भी होंगे वह हमले हमारी सोयाबीन उपज कितना झेल पाने की ताकत रखती है। तो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य हमें खोजना चाहिए और इस प्रश्न का जो उत्तर मिलता है वह उत्तर मिलता है सोयाबीन उपज का अभी तक की फंडामेंटल स्थिति वाला, और दूसरा उत्तर मिलता है इस वर्ष की उपज की कैसी स्थिति रह सकती है और नई सीजन कितने थोक के साथ बाजार को आधार दे सकती है। ये दोनों मुद्दों के आधार पर हम सोचे तो अभी तक और आज के हिसाब से भी हमारी सोयाबीन उपज का थोक बाजार के पास, यानी कि बाजार में जहां पर भी सोयाबीन उपज हो, वैसे व्यापारी समुदाय हो या हमारा किसान समुदाय हो या सरकार हो, किसी के भी पास सोयाबीन थोक का इतना संचय संग्रह नहीं है कि बाजार को एक मजबूत थोक के ढेर पर खड़ा हुआ समझना चाहिए। तो फंडामेंटल इतना टाइट हो चुका है कि प्रतिदिन जितनी सोयाबीन की जरूरत होने वाली है आने वाले समय में और नई सीजन के पहले, तब तक के सभी दिनों के हिसाब से बांट कर देखें तो हमारे पास देश के सभी सोयाबीन उपज संग्रह स्थानों में से कहीं पर से भी इतनी सोयाबीन मिलने की संभावना नहीं है। दिन प्रतिदिन सोयाबीन की कमी बाजार को अवश्य महसूस करनी पड़ेगी। तो बाजार के साथ खेला करने वाले लोग एक दिन, 2 दिन या महत्तम सप्ताह भर के लिए खेला कर सकते, किंतु आखिरकार सोयाबीन उपज के भावों को आगे जाने की जरूरत इस आधार पर पड़ेगी कि बाजार में सोयाबीन की कमी अवश्य बनी रहेगी नई उपज के पहले तक। फिर नई उपज की स्थिति क्या है, तो नई उपज की स्थिति को बुआई के आंकड़े और बुआई के समय के साथ जोड़कर देखें तो इस वर्ष में बुआई पिछड़ गई है तो बहुत ज्यादा दिनों के लिए पिछड़ गई है। 2 सप्ताह देखे, 3 सप्ताह तक बुआई पिछड़ गई है तो पछेती बुआई हुई है। फिर पछेती बुआई में भी रकबा 4% से लेकर 5% तक कम हो चुका है और बुआई जो भी हुई है वह बुआई के ऊपर भी बुआई के बाद मौसम की तरफ से बरसात और वातावरण का जितना सहयोग मिलना चाहिए, जितने समय के हिसाब से समयसरता के साथ सहयोग मिलना चाहिए, उतना सहयोग नहीं मिल पाया है। तो बुआई में देरी होना, बुआई के रकबे में कमी बैठना और जो भी बुआई हुई है वह बुआई के ऊपर मौसम की तरफ से पर्याप्त सहयोग का नहीं मिलना, ये जो चित्र है, ये चित्र और ये बुनियाद हमारी सोयाबीन उपज की इस वर्ष की अंतिम थोक के आंकड़े को अवश्य कुछ ना कुछ काट कर रख दे सकती है। तो नई उपज के आधार के हिसाब से सोचे और समझे तो भी इस समय के दौरान हमारी
सोयाबीन उपज के भाव के ऊपर दबाव बनने की कोई वजह नहीं है, किंतु बाजार को इधर उधर ले जाने का ऐसा प्रयास होता रहेगा। 1 2 दिन 3 दिन बाजार में गिरावट का माहौल बनाया जाएगा और उस माहौल को लेकर हमारे किसान समुदाय में एक चिंता बैठ जाए, तो बैठती हुई चिंता के चलते हमारी तरफ से बाजार की और ज्यादा थोक में सोयाबीन बेचने के लिए पहुंचाई जाए, ऐसी स्थिति निर्माण करने का ये जो प्रयास चल रहा है, इस प्रयास को समझे दोस्तों। आज के दिन सोयाबीन उपज के ऊपर आपके साथ जो भी चर्चा हम कर रहे हैं, हमारे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज का हमारा ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आप सभी की तरफ से सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।